तुम वही हो ना जो कहते भाई मैं भी हार्ड वर्क करूँगा लेकिन कभी करता नहीं है। तुम वही हो ना जो कहते हैं कि भाई मैंने ये गोल भी अचीव करना है, मैंने ये गोल भी अचीव करना है, जो कि लंबी लंबी लिस्ट बनाते हैं लेकिन कभी करता नहीं है। और जब करने की बारी आए तो एक्सक्यूजेस बन जाते हैं, यार टाइम ही नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं ना करते, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है सारे, मुझे भी वैसा बनना है लेकिन मैं कैसे बनूँ, मेरे पास वैसा सपोर्ट नहीं है। बात पूछूं, ऐसे एक दिन मर जाना है। इस सब के बीच में जब तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, इस वीडियो को देख के भी तुम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम्हें गुड न्यूज़ दूँ, पक्की बात तुम सुनोगे, तुम इस सब को फिक्स कर सकते हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम वाकई फिक्स कर सकते हो अगर तुम करने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि जो जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम उसको सीखो, समझो और अमल करो उस पर। देखो मैं तुमसे ना एक छोटा सा सवाल पूछने लगता हूँ। आखिरी दफ़ा टिकटॉक खोले कितना टाइम हुआ था? आखिरी दफ़ा इंस्टाग्राम खोले कब टाइम हुआ था? आखिरी दफ़ा यूट्यूब खोले कब टाइम हुआ था? और आखिरी दफ़ा एक किताब खोले कब कितना टाइम हुआ है? जवाब है आखिरी दफ़ा स्टडी किए हुए कितना टाइम हुआ है? जवाब है खुद तो कहते हो कि भाई मैं जिम भी जाऊंगा, प्लान भी बना लेती हो, जिम की मेंबरशिप भी ले लेते हो, पहले दिन चले भी जाते हो, पहला हफ्ता भी निकल जाता है, लेकिन फिर फुस हो जाते हो। ये सारी चीज़ें हैं। देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, तुम अनमोटिवेटेड फील करते हो, क्यों? क्योंकि तुमने प्लेजरेबल थिंग्स पा ली हुई हैं। तुम्हें सिर्फ शॉर्ट्स चाहिए, रील्स चाहिए, टिकटॉक पे वीडियोस चाहिए, हार्डवर्क नाम की तुम्हें कोई चीज़ ही नहीं है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता क्या है? तुम्हें तो इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होगा। ऐसे ही है कि नहीं? देखो मैं यहाँ पे तुम्हें किसी किस्म का ब्लेम करने नहीं आया, मैं बस तुम्हें तुम्हारे अंदर को जगाने आ रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त में मैं भी ऐसी ही था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे टिकटॉक की जो सी फेवरेट्स का पेज था जहाँ पे हम अपनी फेवरेट वीडियोस को सेव कर सकते थे, उसमें 1050 वीडियोस थी और लाइक में 550 वीडियोस थी। इससे ही तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक वक्त पे मैं भी इंक्लूडेड माई सेल्फ कितना बड़ा डूम स्क्रॉलर था। लेकिन आज जब मैं इस चीज़ को समझा हूँ, जब मैंने इस चीज़ पे काम किया है, जब मैं इस चीज़ से बाहर निकला हूँ, तो मेरा भी ये हक बनता कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं इस चीज़ में से कैसे बाहर निकला। और एक्सक्यूज़ मैं भी बनाता था यार, स्कूल का बड़ा प्रेशर है ना, रिसोर्सेज नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बड़े एक्सक्यूज़ आते थे यार, एक तो दिन है कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो अब एक्शनेबल स्टेप्स की तरफ आते हैं। वीडियो पे क्लिक किया ना, हार्ड ट्रूथ सुनना है ना, एक बात करूं, तुम्हें पता लोग तुम्हें क्यों नहीं कुछ कहते इतनी सारी स्क्रॉलिंग पे भी? क्योंकि तुम वीक हो। यू आर अ वीक पर्सन। तुम जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तुम वीक हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ कि तुम वीक हो, तुम कमज़ोर हो। और तुम वीक इसलिए क्योंकि तुमने इस लाइफस्टाइल को अपना लिया, तुमने इस मीडियोकर ज़िंदगी को अपना लिया है, तुमने इस डूम स्क्रॉलर वाले वर्जन को अपना लिया है। और एक बात करूं, नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू एंड नो बडी इज़ कमिंग टू सेव यू। अपने आसपास देखो, तुम्हें अपने मोहल्ले में ही इतने सारे लोग मिल जाएंगे जो कि तुम्हें पता है बहुत पोटेंशियल रखते हैं आगे जाने की, लेकिन वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एडिक्ट बन गए हुए इन चीज़ों के। उन्होंने कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल ही नहीं देखी कि वो क्या कुछ कर सकते हैं इस लाइफ में, इस 80 साल की ज़िंदगी को वो कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोई नहीं देखता और कोई देखना चाहेगा भी क्यों? ये कंफर्ट जोन से जो बाहर करता है, कंफर्ट जोन कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? बस गेमिंग देखते रहेंगे, बिंज वॉचिंग करते रहेंगे, हर चीज़ को बिंज वॉच करेंगे और ऐसे एक दिन मर जाएंगे और उनको अपनी खुद की कीमत भी नहीं पता लगेगी। लेकिन तुम उन सब में से अलग हो। भला कैसे? क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया। वो लोग इस चीज़ के बारे में जानते तक नहीं और तुम इस चीज़ को हल करने आ गए हो, तो तुम ऑलरेडी 90% से अबव आ जाते हो। 90% का नंबर बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो उनसे लोग बैठे हैं वो भी बड़े हैं। तो तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम ऑलरेडी 10% बन जाते हो। और जो जो मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ, अगर उस काम को पूरा फॉलो करते हो तो तुम टॉप 5% बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि टॉप 10% में से 5% ऐसे कट जाते हैं कि वो ऐसी चीज़ें देखते तो हैं
लेकिन कभी अमल नहीं करते। तो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। देखो मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ पे डराने नहीं आया, तुम्हें बदलने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि तुम फिल वक्त अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलो। तुमने वो कोट तो सुना होगा, दैट कंफर्ट जोन इज़ नथिंग बट अ ग्रेवयार्ड फॉर योर ड्रीम्स। तो अगर तुम्हें भी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं करना और ऐसी एक मीडियोकर वाली ज़िंदगी गुजार के एक दिन मर जाना है, अगले 50 साल बाद लोग भूल भी जाएं कि एक ऐसा बंदा एग्जिस्ट भी करता था। अगर वैसी ज़िंदगी गुजारनी है तो रहो कंफर्ट जोन में, लेकिन नहीं, तुमने बाहर आना है। तुमने अपनी लाइफ को अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे जीना है, तुमने आज़ाद होके जीना है। और तुम ये चाहते हो कि लोग कम से कम अगले 200 साल तक तुम्हें याद रखें, तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें ये एक्सक्यूज़ेस वाली दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। मेरी जान, डेली डिसिप्लिन डेवलप करो। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा डेविड गॉगिंस की तरह 103 माइल पे भागने लग जाओ। मैं ये बात कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल छोटे से शुरू करो, बिल्कुल छोटे से। जैसे बिलफर्स, आज मैं 20 पुशअप्स लगाऊंगा, या आज मैं 1 घंटा बगैर मोबाइल को देखे स्टडी करूँगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें अपने मोमेंटम बनाओ ना। स्टार्ट में अपना मोमेंटम बनाओ शुरू में कि हाँ भाई, अब ऐसे अब ऐसे अब ऐसे अब ऐसे, और नाउ आई हैव सक्सेस। स्टार्ट छोटा करो। हर कोई स्टार्ट छोटा करता है, तुम भी स्टार्ट छोटा करो, लेकिन उस छोटे पे रहना नहीं है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। जैसे इस हफ्ते का मेरा गोल था 20 पुशअप्स, अगले का गोल है 25, अगले का गोल है 30, अगले का गोल है 35, अगले का गोल है 40। समझ आ रही है? ये डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। जो बंदा इसको समझ जाता है ना, वही सक्सेसफुल है। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की बात करूं, बताऊं कौन है? नहीं, ये तुम्हारा इनर सेल्फ नहीं है, वो तो है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन है तुम्हारा सोशल मीडिया। तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं, अगर तुम दिन के 4 घंटे भी दिन के अगर तुम सोशल मीडिया पे गुजारते हो ना, तो सोचो हफ्ते का कितना बनता है? 28 घंटे। और ये 28 घंटे अगर तुमने किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाए होते, एक हफ्ते में तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे? सोचे? अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते थे, दिया है। बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन कभी करते नहीं हो। और मेरा अगला पॉइंट भी यही है कि अपनी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ पे, फिटनेस पे ध्यान रखो। स्ट्रॉन्ग बॉडी इतनी आसानी से नहीं बन जाती, उससे पहले तुम्हें इस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है। और वो तुम कैसे करोगे? मैं तुम्हें पहले ही बताया, एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो हर चीज़ का। वो एक कोट मैंने सुना था, इफ़ यू हैव टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ नॉट देन यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। तो एक्सक्यूजेस से छोड़ो, वे ढूंढो। और कोई बात नहीं, तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे ही नहीं है या टाइम नहीं है, घर पे कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करो 15 से 20 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट। कोई भी चीज़ कर लो, स्क्वाट्स कर लो, लंजेस कर लो, प्लैंक कर लो, तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम करने पे आओ। वैसे एक छोटी सी बात पूछूं, कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आज से 5 साल बाद मुझे खुद को कहाँ देखना है? सिर्फ 5 साल, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 10 साल 20 साल 30 साल नहीं कह रहा, सिर्फ 5 साल में। कभी पूछा है? नहीं यार, टाइम ही नहीं था, इंस्टाग्राम पे रील्स जो देख रहा था, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा था। गोल सोचने का किसके पास टाइम होता है? मैं तो इंस्टा पे वीडियोस देख रहा था। मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो और अपने अभी से गोल्स लिखो। बिलफर्ज, तुम्हें 5 सालों बाद सक्सेसफुल होना है, तुम्हें किस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तुम्हें किस नीश में सक्सेसफुल होना है, तुम्हें कब सक्सेसफुल होना है, तुम्हें कब कैसे सक्सेसफुल होना है, ये सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखो और स्टार्ट बिल्कुल अपना एक छोटे से करो। और मैं लिख के देता हूँ कि तुम 5 साल बाद अगर अपने ही उसी प्लान को फॉलो करोगे, तुम उस मुकाम पे पहुँच जाओगे। देखो मेरी जान, एक्सक्यूज़ेस वीक लोगों के लिए होते हैं, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद तुम वीक नहीं हो। तो एक्सक्यूज़ेस की माँ की आंख, और अब तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो कि हर चीज़ों पे एक्शन लेता है। एक्शन लो इन चीज़ों पे एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। पिच।